Good morning, students. Today we will do question number 10 of worksheet number 2, statement habitat. A motor boat goes downstream and covers a distance in 4 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि what we have to find the speed. तो हम जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे. लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है. देखो, अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स, और स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है 3 किलोमीटर दी हुई है. तो जब जो बोट है डाउन स्ट्रीम जाएगी, ये याद रखना है, जब डाउन स्ट्रीम जाती है तब हम स्पीड को प्लस करते हैं, और जब अप स्ट्रीम जाती है तो हम स्पीड को माइनस करते हैं. तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या आएगी? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना दिया हुआ है? 4 आवर्स में कवर करती है वो जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है. तो डिस्टेंस कितना आ गया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 4x प्लस 12 किलोमीटर. नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बोट डाउन अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में मैंने क्या बोला? माइनस करते हैं, और टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स. तो डिस्टेंस कितना आ गया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी डिस्टेंस कितना आ गया? 5x माइनस 15 किलोमीटर. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि दोनों का जो डिस्टेंस है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम जा रही है चाहे वो अपस्ट्रीम, दोनों का डिस्टेंस शुड बी सेम. तो हमने दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू फाइंड करी, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमने लेट किया था स्पीड ऑफ बोट, तो यहाँ पर x की वैल्यू 27 आई, तो यानी स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई? 27 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये भी सेम है. क्वेश्चन नंबर 11. अ स्ट्रीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर. एक स्ट्रीमर है, रिवर में डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 15 आवर्स का. कमिंग बैक अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम आया और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस 20 आवर्स में कवर किया. मतलब पहले 15 आवर्स का टाइम लिया, फिर 20 आवर्स का टाइम लिया, और जो हमारा स्पीड ऑफ वाटर है वो 3 किलोमीटर पर आवर है. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स. तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर डाउन स्ट्रीम लिखेंगे. मैंने बोला था जब डाउन स्ट्रीम लिखते हैं तो प्लस करते हैं. टाइम 15 आवर्स है, डिस्टेंस फाइंड कर लिया वही सेम मेथड से. उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अपस्ट्रीम माइनस करेंगे. टाइम 20 आवर्स गिवन है, तो डिस्टेंस कितना आ गया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 20, तो कितना आ गया? 20x माइनस 60 किलोमीटर. उसके बाद क्या दिया हुआ कि दोनों का डिस्टेंस शुड बी सेम. तो दोनों के डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को और इस वाले डिस्टेंस को, दोनों को सेम इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आ गई. और हमें निकालना क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15x प्लस 45. तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12th में क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज 300 किलोमीटर. टू टाउन्स है ए एंड बी, उनका डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर. और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ कार. तो हमने स्पीड ऑफ फर्स्ट कार्स, दो कार हैं, दो कार जो हैं वो टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली दीज टाउन्स एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं. तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार को x सेलेक्ट कर लिया, और दूसरी की स्पीड जो है वो दूसरे की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है. तो दूसरे की स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस इसका 2 आवर्स में डिस्टेंस आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके 2x किलोमीटर. और दूसरी कार का कितना आएगा? x प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 करके इतना आ जाएगा. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार प्लस सेकेंड कार प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू 300. टोटल जो उन्होंने किया वो 300 किलोमीटर किया. फर्स्ट कार का प्लस किया, सेकेंड कार का, और रिमेनिंग हमारा कितना है? 34. ये आपको गिवन है कि 34 जो है वो रिमेनिंग है. द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर इज 34. तो सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करी, वो कितनी आ गई? 63. हमें दोनों कार का स्पीड निकालना है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 63, और सेकेंड कार की आ जाएगी 63 प्लस 7 70 किलोमीटर. नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17 है. अ मनी बॉक्स कंटेन 1 रूपी एंड 2 रूपी कॉइन्स इन द रेशो 5:6. आपको पता है जब भी रेशो की फॉर्म में हो तब जब हम लेट करते हैं तो x लगा देते हैं, यानी लेट कर लिया. नंबर ऑफ 1 रूपी कॉइन को 5x लेट किया, नंबर ऑफ 2 रूपी कॉइन को 6x लेट किया. 1 रूपी कॉइन 5x है, तो यानी वैल्यू कितनी होगी उसकी? 5x मल्टीप्लाई 5. या आप कह सकते हो कि 5 रुपीज़ के कॉइन
1 रुपये के कॉइन 5 हैं, तो यानी कितने रुपीज़ हो गए 5 रुपीज़, वैल्यू कितनी हो गई उसकी 5, ऐसे ही यहाँ पे निकाली। 2 रुपये कॉइन कितने हैं 6x है, तो 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12x। आगे वो कह रहा है कि टोटल जो है वो 85 रुपीज़ है, यानी दोनों को प्लस किया 85 लिखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन तो कितने आ गए 25 और नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन कितने आ गए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18, ये भी सेम है। अ पर्स हैज ओनली 1 रुपी नो कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 1/3 द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। तो पहले 1 रुपी कॉइन को एक्स लेट कर लिया, 2 रुपी कॉइन उसका 1/3 है यानी x/3 हो गया। तो वैल्यू 1 रुपी कॉइन की वैल्यू क्या होगी, x को 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 रुपी कॉइन की क्या हो गई x/3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और दोनों का जो सम है यानी मनी कितनी है टोटल 115, वही सेम है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद 1 रुपी कॉइन फाइंड करने हैं और 2 रुपी कॉइन फाइंड करने हैं। तो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 17 एंड 18। थैंक यू।